मई मंथ के अंदर दोस्तों फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में मैंने ट्रेडिंग करके कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है पूरे मई मंथ का पीएनएल में दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों इंडियन मार्केट का भी पूरा मई मंथ का पीएनएल आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और मैं दोस्तों फंडेड अकाउंट का यूज़ करके भी ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो मई मंथ के अंदर दोस्तों मैंने टोटल कितने अकाउंट ब्रीज किए या तो फंडेड अकाउंट से कितना पे आउट लिया पूरा दोस्तों उसका भी पीएनएल वगैरह जो भी होगा डैशबोर्ड वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों मेरा ट्रेडिंग सेटअप बनाने का भी काम काफ़ी टाइम से चल रहा था, वो ऑलमोस्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। मतलब मुझे जितना काम करना था, जितना मुझे ज़रूरत था उतना काम हो गया है। तो पूरा दोस्तों मेरा ट्रेडिंग जो सेटअप है उसका आपको टूर भी करा दूंगा, मतलब कि क्या क्या चीज़ें मैंने लगवाई है और आगे और खर्चा करूँगा कि नहीं करूँगा, और अभी तक टोटल कितना कॉस्टिंग आ चुका है। ज़ीरो से हमने शुरू किया था, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। बट पिछली वीडियो में दोस्तों फाइनल मेरा स्टूडियो नहीं बना था, इसमें दोस्तों फाइनल सेटअप वगैरह भी लगा दिया है और मैं सब कुछ ला दिया हूँ जितना मुझे लाना था। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जो दोस्त ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहता है, ज़ीरो से करना है तो कितना खर्चा आ सकता है, सब कुछ बताऊँगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपने खेत पर, जहाँ पर मैंने अपना ट्रेडिंग सेटअप वगैरह बनाया है। देखो ये अपना खेत है और इसके आजू बाजू आपको सब कुछ जंगल जैसा दिख रहा है, तो वो भी मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे, मैं कुछ कमेंट तो जो है मैं देखते हुए इस वीडियो में कवर करने की कोशिश भी करूँगा। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि तुमने जो भी लाए हो चीज़ वस्तु सेटअप बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए, उसमें कुछ प्रोडक्ट कौन सी कंपनी की है और वो कितनी क्या थी वो भी हमें बता दिया करो। काफ़ी दोस्त को कुछ चीज़ें अच्छी लगी है तो वो भी किसी को लेना है, तो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ट्रेडिंग सेटअप है। और ऑलमोस्ट दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो अब काम चल रहा था। अब दोस्तों जितना काम करना होता है, जितना ज़रूरत था दोस्तों उतना काम हो चुका है। अब हम इसमें कुछ नहीं करने वाले और सारा काम ऊपर से नीचे से हो गया है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मेड़ा था, गुजराती में मेड़ा बोलते हो दोस्तों, हमने गिरा दिया है। और यहाँ से दोस्तों अब मैं रात पे जब भी खेत में सोने के लिए आता हूँ तो दोस्तों अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, वहाँ पर मैंने रख दिया है और वहाँ पर सोता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा चाय बनाने का, खाना बनाने का छोटा मोटा सा दोस्तों रसोड़ा बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो जब भी हम खेत में काम करने के लिए आते हैं, 2 बेर को चाय पीना हो, खाना खाना हो, तो दोस्तों यहाँ पर काम हो जाएगा। बारिश आएगी तो ऊपर से हमने बारिश को बचने के लिए भी काम किया है। और आप दोस्तों गुजरात के अंदर जब भी आओगे दोस्तों तो जो खेत होते हैं ना उसके एक साइड के अंदर दोस्तों आपको झोपड़ी जैसा दिखेगा, तो वो इसीलिए रखा होता है। जो भी मजदूर या तो जो भी खेडूत भाई है वो काम करने के लिए आते तो शांति से बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और गुजरात में दोस्तों चाय वगैरह दोस्तों बहुत ही फेमस होता है। और दो टाइम दोस्तों चाय चाहिए ही चाहिए खेत में काम करने के लिए। दोपहर को 12 बजे और शाम को 3 से 4 बजे, वो दोस्तों फिक्स टाइम होता है। तो इस तरह से हमने बनाया है। ये कोई हमारा घर नहीं दोस्तों, घर गांव में है, यहाँ पर खेत है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी घर वगैरह नहीं दिख रहे। काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं जंगल है, तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर कोई गांव नहीं है। तो कुछ लोग रहते हैं जो खेत पर काम करने के लिए आता है, तो उसके लिए बैठने के लिए, रहने के लिए सुविधा बना देते हैं छोटा मोटा सा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर भी है और ये हमने बनाया है। और दोस्तों ये हमारा बैठने के लिए सब मतलब कि आगे का है, ओसरी बोल सकते हैं। और ये काम दोस्तों तभी पेंडिंग में था और ये हमने लगाया है। देखो ये क्या है, मार्बल पत्थर है दोस्तों। मार्बल पत्थर इस टाइप का होता है, देखो ये इस टाइप का होता है। इसको कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप कितना भी गिराओ, इसके ऊपर पत्थर गिराओ, कुछ भी गिराओ, कुछ होता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पत्थर है अब तो कोई लगाता नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों धीरे धीरे न्यू फैशन आ गया है। मतलब कि थोड़ा सा अच्छा लगे, जो भी दोस्त न्यू मकान घर बनाते हैं तो उसमें ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। हमने 7-8 साल पहले लगाया था अपने जहाँ पर घर बना था वहाँ पर दोस्तों, और वहाँ से हमने उछक लिए और यहाँ पर लगा दिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं। और ये उस टाइम पे दोस्तों 120 रुपीज़ का एक दोस्तों ये पड़ा था, और अब इसका बहुत कम यूज़ होता है। स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों। चलो जिसको भी लेना है तो, अब तो कोई लेते नहीं है, बट मैं आपको बता दिया हूँ, ये तो हमारा यूज़ हो गया। हम इसमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं दोस्तों, ये पहले से ही हमारे पास था दोस्तों। अब दोस्तों हम अंदर जाते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। तो ये हमारा दरवाज़ा है, कोई भी दोस्तों लोखन का नहीं है, कोई प्लास्टिक का नहीं है, कोई फाइबर का नहीं है दोस्तों, प्योर रस का दरवाज़ा है। मैं उसके बारे में बता दूंगा कहाँ मिलेगा, कितने का पड़ता है। चलो ये हमने किया ओपन और इस तरह से आप देख सकते हो अपना है दोस्तों पूरा ट्रेडिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है।
जब दोस्तों हमने पिछला वीडियो डाला था तब दोस्तों यहाँ पर काम शुरू था और ऑलमोस्ट काम दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और आप देख सकते हो हमने क्या क्या चीज़ें लगाई है, पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से कुछ हमारा ट्रेडिंग सेटअप बन चुका है। और मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से दोस्तों विंडोज़ हवा के लिए देखिए मैं यहाँ पर रख दिया। यहाँ से मस्त पवन आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज़रूरत ना हो तब दोस्तों मैं इसको ढक दूंगा। अब दोस्तों हम नीचे की बात करें तो नीचे भी दोस्तों हमने ऐसे ही पत्थर लगाए हैं। और पत्थर दोस्तों हमने कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट दोस्तों जो रेती है वो रेती दोस्तों यहाँ पर लाई है और ऊपर ही दोस्तों ऐसे हमने बिठा दिए। जब चाहे तब दोस्तों हम इसको उचक सकते हैं और ये बिगड़ेगे भी नहीं इसी। और उसके साथ फिर दोस्तों हमने ऊपर थोड़ा सा अच्छा दिखे ऐसे कारपेटर का यूज़ किया है। कारपेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो तो ये इसके नीचे देखो ये हमारा इतना कारपेटर है और इसके नीचे देखो तो ये हमारा रखा हुआ है। तो इस तरह से है ये कारपेटर हमने लगाया है। कारपेटर दोस्तों कितने का हम लाए थे, तो ये दोस्तों 10 बाई 12 का दोस्तों था। इतना दोस्तों हमारा मतलब कि क्या थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये दोस्तों 3500 रुपीज़ का टोटल पड़ा है दोस्तों। हमने 3500 रुपीज़ का दोस्तों ये कारपेटर है। और ये कहाँ से लाए थे सारी चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर दोस्तों हम सेटअप के ऊपर जाते हैं तो बाद में देख लेते हैं। देखो और ये हमने रखा है दोस्तों, सोफ़ा लाए हैं, ये बैठने के लिए सोफ़ा और मस्त है। देखो दोस्तों मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो देखो ये पूरा मतलब कि क्या बोलिए, इसके अंदर दोस्तों मस्त ये मक्खन जैसा है। मतलब कि आप जैसे बैठोगे पूरा अंदर मतलब कि घिस जाओगे, अंदर गिर जाओगे। देखो ऐसा है, देखो ऐसे मैं बैठता हूँ और ऐसा है, मस्त बैठ सकते हैं दोस्तों। और बैठने के लिए है यहाँ पर कोई दोस्त आया मिलने के लिए तो बैठेगा, सामने हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। और आप देख सकते हो हमने सामने ही रखा है इस तरह से। तो ये हमारा सोफ़ा है और ये दोस्तों कितने रुपीज़ का है, तो ये आपको बताओ तो दोस्तों ये है 5000 रुपीज़ का। 5000 रुपीज़ का दोस्तों हम ये सोफ़ा लाए हैं। अब दोस्तों ये है हमारा ट्रेडिंग सेटअप के लिए टेबल। ये दोस्तों हमने टेबल लाए हैं और उसके साथ दोस्तों ये हम कुर्सी चेयर बोल सकते हैं ये लाया हो दोस्तों। अब देखो अब हम टेबल की बात करें तो टेबल कैसा है, तो देखो टेबल ये पूरा दोस्तों हमने कोई बनवाया नहीं है दोस्तों, ये कंप्लीट तैयार मिलता है दोस्तों। हमने कोई फर्नीचर के पास जाके बनवाया नहीं है कि ऐसा बना दो, ये कंप्लीट ही था। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो देखो ये 3 दोस्तों ऐसे मिलेंगे, यहाँ पर 3 है आप देख सकते हो, सामान रखने के लिए, सारी चीज़ें रखने के लिए। और 3 दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, 3 देखो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है मिल जाएगी। यहाँ पर मेरी सारी ट्रेडिंग नोट्स है और यहाँ पर दूसरे कुछ सामान है दोस्तों। और ये दोस्तों अपना मतलब वो वाला क्या बोले, यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह रखना है तो कीबोर्ड के लिए है। ये पूरा अंदर ऐसे चला जाएगा, देखो ऐसे हमने निकाला ऐसे चला जाएगा तो ये इसके लिए है। और नीचे पैर रखने के लिए इतनी जगह है। और ये इतना ये कितने फुट का है, 5 फुट का है दोस्तों, 5 से 5.5 फुट। और इसकी लंबाई की बात, इसकी पहलाई की बात करें तो 2.5 फुट दोस्तों, 2.5 फुट का ही साइज होता है, उतना ही होता है। और ये इतना ही आप देख सकते हो इतना है। और इसमें स्क्रीन वगैरह इजीली लग जाएगी, सारा काम इजीली हो जाएगा। और ये दोस्तों मुझे जो इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो सिर्फ 4000 रुपीज़ का है, बहुत ही दोस्तों सस्ता है। 4000 रुपीज़ में दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, 4000 रुपीज़ का। अब दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और हमारे पास ट्रेडिंग इक्विपमेंट की बात करें तो एक मोबाइल है, एक मैकबुक है, एक टैबलेट है। टैबलेट मेरे दोस्त का है, उसने मेरे को हेल्प किया था स्टार्टिंग के अंदर। और हमारा इसमें इंस्टाग्राम पेज है, 70,000 फॉलोअर है, 74,000 आप देख सकते हैं, फॉलो वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर अपडेट वगैरह आता रहता है, देखो इस तरह से है। और इतने से काम चल जाएगा दोस्तों, इतने से भी हम अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही काम मेरा ईजी हो जाएगा। और पंखा भी है। और अब दोस्तों अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर क्या काम बाकी रह गया है, जिसका चीज़ का ज़रूरत है, तो मैं आपको बताऊँ तो एक अच्छा सा पंखा दोस्तों हम सामने लगा देंगे, कहीं पर चारों तरफ घूमता रहेगा तो पवन आता रहेगा, उस चीज़ का ज़रूरत है। और एक अच्छी सी दोस्तों 1 या 2 लाइट लगाना है तो काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि उस भी चीज़ का ज़रूरत है, बाकी आप बता दीजिए कोई चीज़ लगाना हो तो, क्योंकि हमें ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। जितना ज़रूरत था दोस्तों मैंने सही सब कुछ समझ कर ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और मैं आपको बताऊँ, देखो काफ़ी दोस्त का कमेंट आया था, मैंने पिछला ट्रेडिंग सेटअप का वीडियो बनाया था तो बताए थे कि फालतू में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा कुछ इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम गांव के अंदर रहते हैं, हम कोई सिटी के अंदर रहते नहीं है कि हमारे पास जितने भी ट्रेडिंग इक्विपमेंट है एक जगह रख सके, शांति से एक कुर्सी पे बैठ के काम कर सके ना। तो हमारे पास टेबल होता है,
कुछ भी चीज़ नहीं थी दोस्तों। आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों हमारा छोटा सा झोपड़ी था। मैं फ़ोटो वगैरह लगा देता हूँ, पहले कैसा था वीडियो वगैरह चला देता हूँ और फिर हमने कैसा बना दिया। तो एक्चुअल में जो चीज़ हमें रखने के लिए फैसिलिटी चाहिए थी, मतलब मेरा लैपटॉप है, फ़ोन है, सब कुछ रखा हुआ मिल जाए, मैं लाइट वगैरह आ जाए तो मैं चार्जिंग वगैरह सही से कर पाऊँ, बारिश में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं दुकान और घर का दूर भी अंतर बहुत दूर है, मैं दुकान पे सामान रख नहीं सकता, महंगी चीज़ है। आपको पता है कि मैं आपको बताऊँ तो मेरे गांव के अंदर किसी के पास दोस्तों मैकबुक नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो इसी रीज़न से दोस्तों सब कुछ एक चीज़ पे एक जगह रहे मैं शांति से कुर्सी पे बैठ के, टेबल वगैरह रखा हो, अपना ऑफिस हो, वहाँ पर मैं बैठ के काम कर सकूँ। सिटी के अंदर दोस्तों ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती, क्योंकि सिटी के अंदर लोगों के घर ही ऐसे होते हैं कि ऑफिस से भी कुछ कम नहीं होते हैं। जो भी घर होते, किराए के घर पे रहते तो भी दोस्तों ऐसी फैसिलिटी होती है, चार्जिंग का भी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर दोस्तों गांव के अंदर सारी चीज़ें प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, लाइट का प्रॉब्लम होता है, सारी चीज़ें रखने का प्रॉब्लम है, बारिश आ गई कहाँ से रखेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, बहुत कुछ दोस्तों होता है। तो इसी रीज़न से मैंने बनाया है, मेरा वही पहले से ही था कि भाई मैं सारी चीज़ें पहले तो रख पाऊँ, सेफली रख पाऊँ। और अब मैं दोस्तों घर पे चला जाऊँगा, मैं इस पर ताला लगा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कितना ईजी हो गया। अब मैं शाम को सोने के लिए आऊँगा, मुझे कुछ काम है, ट्रेडिंग वगैरह करना है, कुछ भी काम हो इजीली मैं दो बैठ के वहाँ पर करूँगा। तो थोड़ा सा मेरा ट्रेडिंग जर्नी ईजी है, ना कि दोस्तों मैं सेटअप बना दूंगा और बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा दूंगा और लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा एक इतना प्रॉफिट ऐसे है, 60 चल रहा हो। ऐसा ही नहीं है दोस्तों, मैंने अपना काम को इजी करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। मैं दोस्तों 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करता हूँ बहुत ही सोच समझ कर करता हूँ, क्योंकि सब कुछ जीरो से किया है। तो मैं कभी भी फालतू में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, और ना ही दोस्तों आपको कभी बोलूँगा कि इस तरह से करो, ये करो। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला होगा, आपको कभी भी मतलब कि कुछ गलत सी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो आप ज़रूर से सोचिएगा, देखिएगा, मेरे पिछले वीडियो भी देखिएगा मेरे पास क्या था क्या नहीं था। अब दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, हमें एक सीढ़ी वगैरह बनाना है, मतलब कि निसरनी वगैरह, तो वहाँ से हम इजीली चढ़ पाएंगे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम ऐसे इजीली चढ़ जाते हैं। देखो, और ये दोस्तों हम छत के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। उस टाइम पे दोस्तों ये जो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी जगह थी, प्लेट वगैरह हमने लगाई थी, तो पानी बारिश वगैरह बचने के लिए दोस्तों हमने इसके ऊपर केमिकल लगाया है और पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पानी गिरा के भी देख लिया, कोई भी अंदर पानी नहीं आ रहा है। काफ़ी दोस्त बोल रहे थे पानी गिरेगा, ये है वो है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लाए थे दोस्तों ये केमिकल वगैरह है, ये इस टाइप का था दोस्तों, तो इसका हमने यूज़ करके कर दिया है। ये दोस्तों जो बोट होती है समुद्र में यूज़ होती है, बोट वगैरह आपको पता है, उसको ठीक करने के लिए होता है, इतना मजबूत होता है और ये इसी में यूज़ होता है दोस्तों। ये फाइबर का है और ये रस की प्लेट है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, देखो ये फाइबर है दोस्तों और ये रस की प्लेट है, इतनी इसको कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। और ये बहुत ही महंगी होती है, समथिंग दोस्तों इतनी कितनी की थी फाइबर और ये प्लेट 50,000 की दोस्तों पड़ी थी, 50,000 रुपीज़ की। और ये दोस्तों पत्रे है, मैं आपको बताऊँ तो ये कंपनी दोस्तों मार्केट में लिस्ट भी है, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, इसके शेयर्स वगैरह भी मार्केट के अंदर लिस्ट है। बहुत ही ब्रांड कंपनी है और इसके हमने यूज़ किया। देखो इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हमने स्क्रू वगैरह फिट किया है। काफ़ी दोस्तों लग रहा था कि ये ऐसे ही खुला है, नहीं दोस्तों ये कुछ होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंप्लीट फिट है दोस्तों, वेल्डिंग वगैरह लगाया है, सारी चीज़ें ठीक हमने देख कर ही किया है। और देखो सामने समुद्र किनारा, अब दोस्तों जैसे जैसे चौमासा बरसात आएगा, बारिश, तब का नज़ारा मस्त लगेगा। देखो ये सामने समुद्र किनारा और उसके आसपास दोस्तों जंगल। एक्चुअली में दोस्तों ये कोई जंगल नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। काफ़ी तो बोले वहाँ पर जंगल में क्या है, क्यों बनाया है, तो ये खेत है और यहाँ पर जो जंगली भूंड होते हैं, नीलगाय होते हैं, उसको परेशान होकर लोग यहाँ से चले गए हैं, खेती बाड़ी नहीं कर रहे। यहाँ पर हम थोड़े से कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और रहते हैं, बाकी काफ़ी दोस्त दूसरे गांव दूसरी जगह पर खेती बाड़ी करने के लिए चले गए, इसीलिए जंगल दिख रहा है। बाकी एक्चुअल में जंगल नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन ही है और मालिकी की है दोस्तों। यहाँ पर कोई फॉरेस्ट विभाग सामने से लागू पड़ता है। देखो दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है वो पूरा फॉरेस्ट विभाग है। यहाँ पर भैंसें रखी है, भैंसें है उसके बाद का दोस्तों। तो ये इस तरह से है कुछ। काफ़ी दोस्त बोले जंगल में क्यों बनाया, क्या है, तो जंगल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मस्त मज़ा आता है दोस्तों, मस्त पवन आता है। अब मैंने दोस्तों वीडियो में काफ़ी सारी प्रोडक्ट और प्राइस वगैरह बताया था कि कौन सी चीज़ कितने की है, और काफ़ी दोस्त को कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती है कि काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि बता दिया करो कौन सा कंपनी का है, कहाँ से लाए हो। तो देखो जो भी हम प्रोडक्ट लाए मोस्ट ऑफ दोस्तों किसी कंपनी का प्रोडक्ट है ही नहीं। ये सारी प्रोडक्ट दोस्तों आई थिंक ओल्ड है, न्यू नहीं है दोस्तों, यूज़ हुई है, बट दिखेगी दोस्तों न्यू जैसी और बेस्ट क्वालिटी की होती है। काफ़ी दोस्त को लेना है तो सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, तो ये सब कुछ गुजरात के अंदर अलग शिपिंग
ब्रेकिंग यार्ड है दोस्तों, जो एशिया का सबसे बड़ा शिपिंग ब्रेकिंग यार्ड है। आप गूगल मैप में सर्च कर लीजिएगा। मतलब ऐसा समुद्र किनारे 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 जितनी भी आपको बोटें दिखेगी समुद्र के अंदर, वो एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद जो भी सामान ब्रेक होने के लिए दोस्तों वहाँ पर आती है, और उसमें से जो भी सामान निकलता है वो दोस्तों अलंग के अंदर बिकता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है, और प्राइस भी दोस्तों बेस्ट रहती है। कभी कभी सस्ता मिल जाता है, कभी कभी महंगा मिलता है। वहाँ पर दोस्तों आना पड़ता है। सारी ऑल इन वन दोस्तों प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि समुद्र के अंदर दोस्तों आपको पता है कि पानी वगैरह बहुत ही खारा रहता है, और कोई भी चीज़ उतनी टिकती नहीं है। बट समुद्र के अंदर जो चीज़ बनाई जाती है वो बेस्ट क्वालिटी की बनाई जाती है, और कभी भी ख़राब नहीं होती। वो चीज़ दोस्तों बिकने के लिए आती है और वो बेस्ट रहती है। तो आप देख लीजिएगा, आपको कुछ लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हो। कोई कंपनी नहीं होती दोस्तों वहाँ की ये कंपनी का मिल जाए, कंपनी फिक्स नहीं होती है। जो होता है बेस्ट ही होता है दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताइए। फाइबर आपको ये नॉर्मल लग रहा है दोस्तों, बट इसके ऊपर 2 माल की दूसरी मंजिल भी बना लो, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, इतना ये मजबूत होता है। इंडियन मार्केट के अंदर दोस्तों हम पीएनएल की बात करें तो मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट के अंदर मल्टीपल चीज़ों में काम करता हूँ, और ज़्यादातर दोस्तों कम रिस्क वाली चीज़ों में ही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। उसमें भी दोस्तों छोटा मोटा प्रॉफिट बनता है। तो पूरा पीएनएल बताऊंगा। इसमें मैंने थोड़ा रिस्क भी लिया है, लॉस भी हुआ है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, लॉस हुआ है तो मैं ना बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है। लॉस होगा तो लॉस भी बताऊंगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी दिखाएंगे। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ट्रेडिंग की रियलिटी जो भी है आपको पता रहे। तो चलो देखो, मैं आपको बताऊँ तो देखो, ये इस डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों मैं ETF में ही ओनली फॉर इन्वेस्ट करता हूँ। तो देखो, मैं इसका PNL क्लिक किया, जून मंथ के अंदर कुछ नहीं, तो मई मंथ के अंदर देखो दोस्तों, तो कुछ 1700 रुपये दोस्तों हमारा प्रॉफिट हुआ है। और देखो, ये तीन बार मैंने ETF में से प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। देखो कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, कितना प्रॉफिट रहता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों मैं जो डिविडेंड देते हैं वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ। तो इसका मैं PNL दिखाऊँ तो देखो, ये हमारी इक्विटी PNL, और मई मंथ के अंदर दोस्तों मुझे एक ही स्टॉक के अंदर टारगेट मिला था, और कुछ मैंने दोस्तों हाँ एक ही स्टॉक के अंदर से प्रॉफिट बुक किया 600 रुपये। और मंथली कितना डिविडेंड भी मिलता है वो भी मैं हर मंथ वैसे तो मैं आपको बताते रहता हूँ। तो ये देखिए, डिविडेंड रिपोर्ट मैंने क्लिक किया, और यहाँ से दोस्तों मैं मंथली करता हूँ। तो मई मंथ के अंदर 96 रुपीज़ मिला है, अप्रैल के अंदर 320 रुपये मिला था। तो इस तरह से दोस्तों डिविडेंड भी आता है। तो ये ऐसे ही दोस्तों मई मंथ के अंदर मैंने टोटल कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया, तो मैंने सारा डाटा लिखा है। देखो, तो मेरा जो टोटल नेट टू नेट चार्जेस सब कुछ मिला के 13,925 रुपये का लॉस हुआ है। देखो दोस्तों, अभी ये जो जहाँ पर सारी चीज़ दिख रही हो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, जहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर एक मेरा लॉस हुआ है बड़ा। देखो 13,500 रुपये, ये दोस्तों है इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग किया था, बट दोस्तों टॉप गेन स्टॉक वगैरह थे, तो थोड़ा सा मैंने कैपिटल दोस्तों ज़्यादा यूज़ कर लिया था, 1,00,000 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों मेरा वहाँ पर लॉस हो गया था, क्योंकि 1,00,000 रुपीज़ से मैंने इंट्राडे के अंदर कभी रिस्क मैनेज करके ट्रेड किया ही नहीं था। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया था, और उसी रीज़न से दोस्तों लॉस हुआ है। दोनों के अंदर दोस्तों सेम था। मैंने SIP और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 1,00,000 रुपीज़ डिमेट में ऐड किए थे, और 1,00,000 रुपीज़ से दोस्तों मैंने ट्रेड किया था। उसमें 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि 5,00,000 रुपीज़ का टोटल कैपिटल हो जाता है। उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी प्लान किया था। तो देखो, तुरंत ही दोस्तों 1,000-2,000 ऐसे प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो रहा था। तो दोस्तों वो मैनेज नहीं हो पाया, और उसी रीज़न से लॉस हुआ। और फिर दोस्तों मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना है, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही नहीं है। तो मैंने रहने दिया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा, IPO, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, SIP, डिविडेंड वाले स्टॉक, ऐसे ही काम करूँगा। क्योंकि देखो, मैं हर मंथ का PNL वगैरह लिखते रहता हूँ और आपके साथ शेयर भी करता हूँ। देखो, ये अप्रैल मंथ के अंदर देखो दोस्तों कितना प्रॉफिट बना है, आप यहाँ पर सारी चीज़ देख सकते हो। अप्रैल मंथ के अंदर है, फिर दोस्तों देखिए अप्रैल, फिर मार्च मंथ के अंदर देखो है प्रॉफिट। तो जब मैं सही से काम कर रहा हूँ, सही से कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ और प्रॉफिट बन रहा है, तो मैं दोस्तों क्यों लॉस में जाऊँ? क्योंकि ये कैपिटल का गेम है दोस्तों, और मैं खामखा लॉस करने चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करना है फॉरेक्स के अंदर। तो मैं ट्रेडिंग वहाँ पर करूँगा, इंडियन मार्केट के अंदर दूसरी चीज़ों पे काम करूँगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डाटा वगैरह लिखते रहता हूँ। तो ये मेरा मई मंथ के अंदर दोस्तों कितना लॉस बना है, मई मंथ में स्विंग ट्रेडिंग 13,925 रुपये का दोस्तों हुआ है मेरा लॉस। हमारी दुकान पर कस्टमर आया और देखो कस्टमर रोने लगे इनाम के लिए। नैन्सी बेन इनाम नहीं आ पाती, तो रिहान भाई का था इनाम लेवान है ने तो धनजी भाई ने है ने घड़ियाल लागी से नैन्सी बेन ने શું લાગ્યું તમારે શું લાગ્યું? ઘડિયાળ નૈન્સી બેન ને લાગી थी, નૈન્સી બેન ને ઘડિયાળ લાગી थी। લાવો તો આ ઘડિયાળ લાગી ગઈ ભાઈ ઇનામમાં। આજે તમારી ઘડિયાળ તો લાગી थी? हाँ, कृष्णाबेन ने काल लागी थी। हालो એને પાછું ઇનામ આપી દઉં। આમ ઇનામમાં શું છે, આવું છે બધું જોવો। तो हमने दोस्तों मई मंथ के अंदर एक्सनेस के अंदर भी
एक स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करके ट्रेड किया था। और मैं आपको बता दूं, फंड हमने विड्रॉल कर लिया था, उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछला वीडियो। तो देखो मैंने यहाँ पर इस मंथ के अंदर ही ट्रेड किया है, $56 का कुछ प्रॉफिट हमारा बना है। बाकी देखो लास्ट हमने ट्रेड 4 मतलब कि अप्रैल मंथ के अंदर किया हुआ था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखो मैं आपको बताऊँ तो $56 दोस्तों इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट बना। अभी के लिए कोई दोस्तों फंड वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ऑल डिपॉजिट विड्रॉल मेथड अवेलेबल है, और इसका लिंक वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो जो भी मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। मेन दोस्तों मैं वेंटेज के अंदर ही ट्रेडिंग करता हूँ, और उसमें मेरा $303 के आसपास फ़ंड है, देख सकते हो। और मैं यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, फिर दोस्तों यहाँ पर मैं जाता हूँ हिस्ट्री के ऊपर, तो आपको दोस्तों यहाँ पर PNL देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं 30 डे और मई मंथ है ना दोस्तों, तो मैं 1 मई से लेके दोस्तों एंडिंग डेट दोस्तों हमारा रहता है 31 में, तो ये अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 89 यानी कि $90 का दोस्तों हुआ है मुझे लॉस। अब देख सकते हो इस मंथ के अंदर दोस्तों लॉस हुआ है। काफ़ी दोस्तों लगेगा कि लॉस ही क्या है, देखो हर मंथ सही नहीं जाता। देखो मैं 90 डे का आपको PNL एक बार दिखा देता हूँ, तो देखो 90 डे का मैं PNL करूँगा तो आप देख सकते हो मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। तो दोस्तों जो मंथ होते हैं दोस्तों कभी कभी अच्छे नहीं जाते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सारी चीज़ें मैं आपको जो भी है PNL दिखा रहा हूँ। देखो जितना भी प्रॉफिट बन रहा है, जो भी बन रहा है, इसमें दोस्तों हमारा हुआ लॉस, मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ और टोटल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने एक्शन के अंदर भी डिपॉजिट किया था और मैं ट्रेड वगैरह कर रहा था, बट दोस्तों इसमें भी हो गया है मेरा लॉस। आप देख सकते हो अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं है। $110 दोस्तों मैंने डिपॉजिट किया था, तो सारा अमाउंट लॉस हो गया है दोस्तों। एक दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग कर लिया था। और टोटल दोस्तों मैं फॉरेक्स मार्केट से एक मंथ PNL की बात करूँ तो $143 दोस्तों मेरा हुआ है इस मंथ के अंदर लॉस। तो ये मंथ बहुत ही बेकार गया है। इंडियन मार्केट के अंदर भी दोस्तों लॉस और फॉरेक्स मार्केट में भी दोस्तों लॉस। उसके बाद दोस्तों मेरे पास फंडिंग पिप्स का अकाउंट था, वो ऑलमोस्ट पास हो जाता दोस्तों, बट वहाँ से मैं डाउनफॉल आया। और देखो इसको भी दोस्तों मैंने कर दिया है ब्रीज। मैं आपको पूरा इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह से कुछ इक्विटी कर्व है, और वहाँ से गिरा दोस्तों। तो ये मेरा यहाँ पर हो चुका है दोस्तों पूरा अकाउंट लॉस। कहाँ तक हाइस्ट गया था 1500, एक बार दोस्तों गया था ऊपर और भी गया था, मतलब कि $2500 प्रॉफिट बन गया था। सिर्फ $300 कम पड़ रहे थे, वहाँ से दोस्तों ये धीरे धीरे नीचे आया और लॉस हो गया। आप देख सकते हो मेरा टोटल ड्रॉ डाउन हिट हो गया था, और अकाउंट दोस्तों हो चुका है मेरा ब्रीज। तो अभी दोस्तों मैं समुद्र किनारे आ चुका हूँ। वहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है, वहाँ से आपको जो समुद्र किनारा दिख रहा था उसके नज़दीक आ चुका हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। यहाँ पर मंदिर है दोस्तों, और यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा ये समुद्र किनारा। आप देख सकते हो यहाँ से मस्त नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब लोग बहुत कम आते हैं। बाकी थोड़ा सा रास्ता वगैरह हो गया, रास्ते का प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए मस्त समुद्र किनारा है और मज़ा आता है दोस्तों यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो मई मंथ के अंदर मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका PNL मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंडियन मार्केट के अंदर दोस्तों लॉस हुआ है, फॉरेक्स इन क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी दोस्तों हमारा लॉस हुआ है, और फंडेड अकाउंट भी दोस्तों लॉस हो गया है। यानी कि मई मंथ दोस्तों पूरा लॉसेस वाला गया है। उसके पहले 2 या 3 मंथ दोस्तों प्रॉफिटेबल गए थे, उसका PNL वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ था दोस्तों। ट्रेडिंग की यही एक रियलिटी है, हर मंथ दोस्तों प्रॉफिटेबल नहीं जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ ट्रेडिंग के अंदर रियल है वो आपको दिखाऊँ कि हर मंथ प्रॉफिट नहीं होता, हर दिन प्रॉफिट भी नहीं होता है, हर दिन लॉस भी नहीं होता है, हर मंथ भी लॉस नहीं होता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, जर्नी ऐसे ही रहती है। जो दोस्त को लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं होता या तो लॉस होता है तो ट्रेडिंग नहीं आती है, ऐसा लगने लगता है, तब दोस्तों आपने वो अभी फेजेस नहीं देखे, यानी कि वो आपने ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है, वो आपका फेजेस अभी बाकी है, वो आने वाला है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। अकाउंट भी वाइप आउट होने वाले हैं। अगर आपको अकाउंट वाइप आउट हो जाता है या तो ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, वैसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि
ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए। अभी भी वक्त है, लॉस हो गया है तो बंद कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब तक हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ये ट्रेडिंग बहुत ही गंदी चीज़ है, आपको बर्बाद भी कर सकती है, सब कुछ ले जा सकती है। उसमें भी दोस्तों फॉरेक्स मार्केट तो बहुत ही डेंजर है। आपके अकाउंट के अंदर कितने भी पैसे रखे हैं, 1 मिनट या तो 2 मिनट के अंदर दोस्तों आप जीरो कर सकते हो, उतना पावर है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि उसमें दोस्तों लेवरेज वगैरह मिलता है। इंडियन मार्केट के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है। आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज़ है और आपको तुरंत लॉस करना है 1 या 2 मिनट के अंदर, नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर लेवरेज नहीं मिलता है। आप ऑप्शन बाय करके भी रखोगे, उसको भी दोस्तों जीरो होने में टाइम लगेगा, 1 वीक का टाइम लगेगा या तो 1-2 दिन का टाइम लगेगा, फिर भी जीरो तो होने वाला नहीं है। एक्सपायरी के दिन जीरो होगा, तो कोई स्टॉक के अंदर आप एंट्री करोगे तो भी दोस्तों जीरो नहीं होगा। बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोस्तों एक कैंडल भी आपका अकाउंट कितना भी डॉलर का हो जीरो कर सकता है, और ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है और ऐसा होता रहता है। इंसान की साइकोलॉजी होती है और ये हर ट्रेडर के साथ होता है। जो दिखाता है नहीं दिखाते वो तो मेरा मतलब नहीं, बट मैं जो है चीज़ वो आपको बता रहा हूँ। लॉस हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यही एक ट्रेडिंग की रियलिटी है और इस चीज़ से दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ऐसे ही धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग को आगे सीखना है और काम करते रहना है। बाकी दोस्तों अपना ट्रेडिंग सेटअप तो फाइनली बन गया है, और उसका दोस्तों टोटल खर्चे की बात करें तो 1,68,000 के आसपास दोस्तों खर्चा आया है। और जो अपना ड्रीम्स था वो दोस्तों कंप्लीट हो गया, जितना मुझे चाहिए था, जो सेटअप इक्विपमेंट रखने के लिए जगह चाहिए थी वो दोस्तों बन गई है। मेरे लिए दोस्तों ट्रेडिंग स्टूडियो का मतलब है कि अपने जो भी ट्रेडिंग इक्विपमेंट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, मैं एक जगह रख पाऊँ और वहाँ से चार्जिंग वगैरह हो जाए, मैं बैठ के थोड़ा सा काम कर पाऊँ। मेरे लिए वो चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेडिंग स्टूडियो सेटअप बना लिया तो दोस्तों मस्त प्रॉफिट होने लगेगा और पैसे ही पैसे आने लगेंगे, ऐसा दोस्तों मेरे लिए वो मतलब नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाना अलग चीज़ है और ट्रेडिंग स्टूडियो का काम भी अलग होता है। हर किसी का साइकोलॉजी यूजेस अलग अलग रहता है, किस तरह से थिंकिंग करते हैं, जो भी हो। चलो बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जो भी दोस्तों मैं ट्रेडिंग रिलेटेड ब्रोकर वगैरह प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को मेरे से कोई हेल्प चाहिए, काम है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। हम दोस्तों मिलेंगे कोई दूसरे अच्छे वीडियो के साथ।